गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हर बार की तरह इस बार भी हमने अपनी एप्लीकेशन पर संडे का एक टेस्ट रखा था, एक एग्जाम रखा था जो कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम है 3 जुलाई को, उसी बेस पर हमने पूरा पैटर्न तैयार किया था। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से हमने आपकी टर्म्स कंडीशन रखी थी। तो देखिए आज के दिन जैसे कि 15/5/2022 में हमने टेस्ट रखा था। अगर आप कल देखेंगे तो ये 15/5/2022 की वीडियो होगी, ठीक है। तो एग्जाम कोड था हमारा IT093। IT093 का मतलब है हम इसके पहले भी हम काफी सारे एग्जाम अपने ले चुके हैं। लगभग 2 साल से हम कंटिन्यू अपने हर संडे में टेस्ट लेते हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी टेस्ट लाइव है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली वीडियो जो है पूरे सॉल्यूशंस की वीडियो देखना, उससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी क्या जो है गलती आप कर रहे हैं एग्जाम में, या फिर आप कितनी प्रिपरेशंस है, ठीक है। इसमें हमने आपको 30 क्वेश्चंस दिए थे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी थी। अगर आप एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए सबसे पहले, तभी आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर नहीं दिया है, जिन विद्यार्थियों ने आज का टेस्ट दिया था उनकी जो रिजल्ट है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भी क्वेश्चंस हमने कैसे कैसे रखे थे, कितना हमने आपको जो है क्वेश्चंस पैटर्न के आधार पर दिए थे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और एक चीज और बता दूं, हमारा जो MGM कॉम्बो पैक चल रहा है महागुरु मंत्र, इसमें हम आपको फिटर मशीनिस्ट टर्नर से रिलेटेड पूरे कोर्स में सिलेबस की अकॉर्डिंग आपको क्लासेस देते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक प्रोमो कोड दिया हुआ है MGM10, ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक हमारा भी एक जो न्यू बैच चल रहा है, आरुषि मैडम 8 बजे पढ़ा रही है इसमें रात को, और 6:30 बजे आशीष सर इसमें पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें भी आपको कूपन कोड प्रोवाइड कराया गया आरुषि10, इसमें भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है और सभी विद्यार्थी अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के हमारे एग्जाम का क्या था, रिजल्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बने रहिए वीडियो में, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या था कि एक बस 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, ठीक है। कितने समय में उसका वेग 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस हमें ये देखना कि क्वेश्चंस में दिया क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस में दिया क्या क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ये वाली संख्या त्वरण से चलती है। त्वरण हमारा क्या होता है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, राइट। हम जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। इसके बाद समय का वेग कितने समय में, तो कितने समय का मतलब है टी, उसने जो है पूछ लिया गया है। क्या पूछा है, टी समय इसमें पूछ लिया गया है। आगे कह रहा है कि उसका वेग 80 है, यानी कि जो वेग होता है हमारा कितना होता है 80, v से हम डिनोट करते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, कल एक शॉर्ट वीडियो डाली थी YouTube पर, वहां मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो देखी, देख लेना, आपको इक्वेशंस याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, त्वरण है, टी है और v है हमारे पास। तो देखिए, काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस टाइप से। तो एक हमारी इक्वेशंस होती है v बराबर, ये इक्वेशंस है गति की, मोशंस ऑफ इक्वेशंस है, v बराबर u प्लस at, ये इक्वेशंस लगेगी इस क्वेश्चंस में समय निकालने की, इसे याद रखना, ठीक है। तो v हमारा कितना है 80 है, चलिए v 80 रख देते हैं। इसके बाद u हमारा कहीं दिया हुआ है, तो देखिए u कैसे निकालते हैं। u के लिए हम इसमें 0 लगाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u बराबर 0 होगा, क्योंकि एक बस 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि जहां से वो स्टार्ट कर रही है, u बराबर होता है क्या हमारा प्रारंभिक वेग। u बराबर हमारा प्रारंभिक वेग, अगर नहीं दिया है, स्टार्टिंग हो रही है तो 0 मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको 0 रख लिया है, राइट। इसके बाद हमने a हमें क्या दिया हुआ है, a हमारा है क्या, ये हमारा जो त्वरण है, त्वरण कितना हमारा 20 है। समय हमें निकालना है तो t को t ही रहने देंगे। इसके बाद ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आगे कितना जाएगा, ये यहाँ पर आके यहाँ भाग में आ जाता है, ठीक है। तो 20 चौक 80, तो हमारा बच्चा समय क्या निकल गया, हमारा समय निकल गया 4 सेकंड। क्या निकल गया, 4 सेकंड इसका आंसर होगा। तो देखिए 4 सेकंड इसका आंसर है बी इसका राइट आंसर था, ठीक है। इक्वेशंस याद कर लो, ये मोशन ऑफ इक्वेशंस है, इसमें से मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं इस एग्जाम में, अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या था हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है। तो देखिए विराम अवस्था कह रहा है, तो हमारा जो u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लो जो दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। आगे कह रहा है प्रारंभ करती है 5 सेकंड बाद उसका वेग, 5 सेकंड की बात हो रही है, तो बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या, उसका वेग v बराबर हमारा वेग मैंने आपको बता दिया, v बराबर हमारा कितना, वेग कितना दिया हुआ है, 7.5 दिया हुआ है। जो चीज दी है ना लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। आगे कह रहा है
7.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? तो दूरी को करते हैं हम s से डिनोट। तो s बराबर इसमें पूछा है, क्या पूछा? s। मैंने आपको कल एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि s बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय, a बराबर त्वरण, v बराबर वेग। ठीक है, ये याद रख लेना, एग्जाम में काम आएगी। चलिए, तो अब हमें s निकालना है। तो देखिए बच्चे, तीन इक्वेशंस होती है मोशंस ऑफ लो की, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं क्या होती है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल, ठीक है। तो एक होती है हमारी v बराबर, एक हमारी होती है v बराबर, तो देखिए एक इक्वेशंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, v बराबर u प्लस at। क्या होती है? v बराबर u प्लस at। नेक्स्ट जो होती है हमारी कितनी होती है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितनी? हाफ at स्क्वायर। मैंने आपको सभी बताया था कल भी कि a क्या होता है, t क्या होता है, ठीक है, s क्या होता है। नेक्स्ट होती है हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। कितनी होती है? 2as। ये हमारी इक्वेशंस होती है, इसको आप याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियंस के एग्जाम में, राइट। तो अब हमें बच्चे, हमें क्या निकालना है? हमें s निकालना। s के लिए हम दो इक्वेशंस लगा सकते हैं, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली भी, लेकिन हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमें त्वरण चाहिए। क्या चाहिए? हमें त्वरण चाहिए। त्वरण a भी इसमें चाहिए, इसमें भी चाहिए। तो अब हमें त्वरण निकालने क्या करेंगे? त्वरण निकालेंगे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाएंगे। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, v बराबर u प्लस at। थोड़ा सा ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। तो v हमारा इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7.5 दिया हुआ है, लिख लिया मैंने। u हमारा प्रारंभिक वेग 0 है। a हमारा कितना है? a हमारा नहीं दिया हुआ तो निकाल लेंगे। t हमारा कितना दिया हुआ है? t हमारा कितना दिया हुआ है? t हमारा 5 दिया हुआ है, तो 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर a है हमारा, यहाँ पर 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर कितना जाएगा? भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से काटा, मैंने यहाँ भाग में लिखा, तो कितना जाएगा? a हमारा, a बराबर हमारा कितना जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 5 से 25 हो जाएगा। तो हमारा कितना है? 1.5 a आ गया। यानी कि जो हमारा त्वरण है वो हमें मिल गया है a। तो अब हम क्या करेंगे? हम दूरी निकालेंगे। किस फॉर्मूले से? हम दूरी निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? थर्ड वाले फॉर्मूले से। चलो अब ध्यान से देखना, v बराबर हमारा कितना है? कितना है? 7.5। तो 7.5 की अब मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, माइनस u हमारा प्रारंभिक वेग 0 है, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, और 2 हमारा यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद a हमने निकाला था, a हमने यहाँ पे निकाला था 1.5 आएगा। कितना आएगा? इंटू 1.5 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर s है, मैंने यहाँ पे s लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 56 इसका आएगा 56.25। कितना आएगा? 56.25 को यहाँ से इसमें देखिए क्या करेंगे, 15 दूनी 30, तो 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 ऐसा जाएगा, ठीक है, 3 ऐसा जाएगा। ये 3 हमारा भाग मल्टीप्लाई में इधर कितना जाएगा? डिवाइड में जाएगा। कितना जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? तो देखिए हमने क्या किया, 3 से इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 26 हो जाएगा। 26 को फिर हम करेंगे 3 अठे 24 करेंगे, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो बच्चे देखे ध्यान से, s बराबर हमारा कितना आ गया? s बराबर हमारा कितना आ गया? 18.75 इसका आंसर है। कितना है? 18.75 कहीं दिया हुआ है, 18.75 यहाँ पे दिया हुआ है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी को डाउट्स हो तो मुझे बताना, आगे नेक्स्ट किसी क्लास में बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक समान वेग से विपरीत दिशा में बल लगाती है, यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम कहलाता है? तो देखो एक याद रखना, गति का जो नियम है, तीसरा नियम जो क्या कहता है कि हमेशा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ऐसे याद रखना। कोई भी चीज क्रिया करती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है, ठीक है। अगर हम किसी चीज में फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या है? उसको विपरीत दिशा में, यानी कि फोर्स को उसको रोकने की ताकत, यानी कि रोकने की कोशिश करेगा। तो हमारा वो कौन सा नियम होता है? तीसरा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, तीसरा नियम, ठीक है। अब हम किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे हम मान ले किसी कहीं जा रहे हैं रास्ते में, हमने किसी को बोल दिया तो वो हमें प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि हमारा क्वेश्चंस का आंसर देगा। हम कुछ गलत बोलेंगे तो वे में गलत बोलेगा। आप इसे कैसे भी समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस याद रखना, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक क्रेन 2500 न्यूटन बल से 20 मीटर की ऊंचाई तक एक वजन को उठाने में कार्य W न्यूटन मीटर लगा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ W बराबर F इंटू S। W बराबर F इंटू S, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। तो हमारा जो कार्य होगा, तो फोर्स क्या हमारा? क्रेन के द्वारा इतना न्यूटन लगाना, न्यूटन मतलब फोर्स होता है 2500 इंटू दूरी कितनी है हमारी? 20 है,
ठीक है, बहुत इजी है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और इसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 आप मैंने मल्टीप्लाई करना, तो देखो यहाँ पर हमारा 50,000 के करीब इसका आंसर आएगा न्यूटन मीटर। तो W इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मूला ये वाला है और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिया था आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? त्वरण कहते हैं। तो इसको याद रखें। इसमें आंसर की मैं गलत आंसर दिया था, बट मैंने आपको बता दिया था एप्लीकेशंस पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो त्वरण होता है हमारा 5वें का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि मीटर की 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड की गति से पार करेगी। पार करने में कितना समय लेगी? बच्चे ध्यान से देखना इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखो 4 बराबर दूरी बटे समय सभी को पता होगा, रटा हुआ होगा, इसी से फॉर्मूला ये क्वेश्चंस होगा, ठीक है। लेकिन करना कैसे है? जब भी कोई रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, इतने मीटर लंबे पुल को, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी गुफा को पार करती है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है और उस पुल की लंबाई या फिर किसी गुफा की लंबाई है वो जुड़ जाती है दूरी में, ठीक है। तो बेटे हमारे यहाँ देखो बच्चे क्या करेंगे हम, 60 प्लस 120 बटे हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेकंड को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 0 का 0 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 18 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। याद रखना 4 बराबर दूरी बटे समय। जब कभी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है या किसी गुफा के अंदर जाती है, टनल के अंदर जाती है, तो उस टनल की लंबाई भी उस ट्रेन के साथ जुड़ जाएगी। तो हमारा उसकी जो समय दिया हुआ उससे भाग दे देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा 18 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 7वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं बच्चे? संवेग कहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आंसर देते रहें, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आंसर देते रहें, इसको संवेग कहते हैं, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि गति के द्वितीय समीकरण निम्न में से कौन सा है? गति का द्वितीय समीकरण निम्न में से कौन सा है? तो देखो यहाँ पर आपका एक छोटा सा मिस्टेक था, उस मिस्टेक को हम ठीक कर लेते हैं। तो क्या है? ये वाला इसका आंसर होगा, बट यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ s बराबर ut प्लस, ठीक है, मैंने कल भी बताया था ut प्लस, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है ना, इसको भी सही कर लें। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशंस है। तो थर्ड जिसने आंसर भरा था ना वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था प्रिंट में। तो आप लोग इसको याद रखें, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण है। तृतीय समीकरण हमारा ये वाला है, फर्स्ट समीकरण हमारा ये है, फर्स्ट ये वाला है और तृतीय हमारा ये वाला है, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मैंने कई बार बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन। 9 कह रहा है कि 120 किलोग्राम के भार को 23 मीटर खींचने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो कार्य बराबर पूछा है, W बराबर पूछा है, F इंटू एस लगा देंगे, F इंटू एस लगा देंगे तो बच्चे 120 इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 120 इंटू 23 करेंगे आप तो कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 0 की 0 हो जाएगी, 23 दूनी 46 का 6 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा और 23 और 4 27 हो जाएगा। कितना लगा? 27 हो जाएगा। तो 27 60 देखो किसमें 27 60 किलोग्राम मीटर है, ये वाला है, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि 1 न्यूटन का बल उसके लगाए स्थान से 1 मीटर की दूरी तक की गति देता है। उपरोक्त कथन का एसआई इकाई लिखे। तो एसआई मात्रक लिखना है, कुल मिलाकर हमें क्या लिखना? मात्रक लिखना है, न्यूटन। यहाँ पर न्यूटन की बात हो रही है, यहाँ पर मीटर की बात हो रही है, न्यूटन मीटर की बात हो रही है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है हम देखने गति का, तो जूल होता है। कितना होता है बच्चे? जूल होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वां क्वेश्चन से। एक कार पहले 2 घंटे में 140 मीटर, एक कार पहले 2 घंटे में 140 मीटर तथा अगले 3 घंटे में 190 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार का औसत वेग ज्ञात करो। क्या बच्चे? कार का औसत वेग ज्ञात करना है मुझे, औसत वेग, ठीक है। औसत वेग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी, यानी कि जो हमारी चाल है ना, कुल चाल बटे कुल समय, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कुल दूरी
बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, लिख लेना इसे, याद हो जाएगा। तो बच्चे देखो ध्यान से, कुल समय और कुल दूरी, दूरी कितनी कितनी है, 140 की है और 190 की है। 140 को मैं यहाँ लिखूंगा और प्लस 190 कर दूंगा, ठीक है, डिवाइड बाय करूंगा क्या कि पहले कह रहा है कि पहले 2 घंटे में, फिर कह रहा है अगले 3 घंटे में। तो यहाँ पे 3 लिखा है, अगले 3 हिंदी में लिखा है, पहले 2 घंटे में फिर अगले 3 घंटे में। तो बच्चे यहाँ पे 2 लिख दो, फिर प्लस कर दो 3, 3 घंटे तो 5 कर दो, राइट। मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, 0 को 0 लिख रहा हूँ, 9 और 1 10 3 13 कर रहा हूँ, 1 और 1 2 और 1 3 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय कितना कर दूं, 3 और 2 5 कर दूं, 5 कर दूं, कर दिया, भाग दे देते हैं इसे। तो 5 छंग 30 होता है, फिर 3 बचेगा, 5 छंग 30 होता है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 66 आ जाएगा। ऑप्शंस में ढूंढ लेना, 66 मिल जाएगा, तो आंसर लगाकर आ जाएंगे अपने एग्जाम में, राइट। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। 11वां क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक थर्मामीटर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शा रहा है। एक थर्मामीटर जो हम बुखार चेक करते हैं, ठीक है, थर्मामीटर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शा रहा है, इस तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो C/5 बराबर F-32/9 लिख देंगे। सबसे पहले आंख नीच के लिख देना, कई बार बताया है मैंने वीडियो में, F-32/9 ये हमारा डिग्री टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री, डिग्री टू सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो देखो C हम निकालेंगे इस कंडीशन से, तो C हमें निकालना है, तो F दिया हुआ है, तो माइनस कर देंगे 32/9 कर देंगे, तो कितना रहेगा C यहाँ पे लिखेंगे, इसको काट रहा हूं मैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इसे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे सभी, C/5 बराबर कितना जाएगा, मैंने यहाँ पे इसको घटाने के बाद कितना लिखा था, 10 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 8 बचेगा, यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा 8 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो बच्चे 5 बचेगा, 5 बचेगा, बच गया 5, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 छिक 54 हो जाएगा, 9 छिक 54 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा C/5 बराबर 9 छिक 54 और 9 छिक 54 पॉइंट लगाएंगे, वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। बाकी आगे भी करते हैं ना, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 चौक 5 चौक 20, 0 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, तो कितना आएगा देखो यहाँ पर 32.20 कहीं है, ये वाला है 32.20, हम ये वाला आंसर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इतने आसपास आ रहा है 32.20 या 22, एक ही बात है, ठीक है, कितनी बात है, एक ही बात है, तो हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन से, 12 के बाद 13 क्वेश्चन चलेंगे। 12 के बाद 13 क्वेश्चन है, एक तथा कह रहा है कि कैलोरी तथा जूल का संबंध बताओ। कैलोरी तथा जूल का संबंध अगर देखें, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ये सभी को याद होगा, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। चलो 14 देखो, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में मिलीमीटर होते हैं 25.4 मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 25.4, अगर इंच में मिलीमीटर पूछे तो 25.4 होते हैं, सेंटीमीटर पूछे तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, सभी को याद हो चुका होगा। चलिए, जो बच्चे नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर, अगर उन्होंने ये वाला कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट थ्योरी हमारी इसमें करा दी गई है, अभी भी कुछ क्लास चल रही हैं जो बची हुई हैं, सारा संपूर्ण हमने पूरा ज्ञान इसके अंदर दिया है, इस कोर्स के अंदर, ठीक है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट जो है 16 क्वेश्चंस, कि एक धातु को गर्म अथवा ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट परिवर्तन करने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो ठंडा करने की उसकी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि कोई सी धातु की आंतरिक बनावट को परिवर्तन करना है, तो बच्चे क्या कहते हैं, ऊष्मोपचार हीट ट्रीटमेंट कहता हूं, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं एमजीएम कोर्स में, आपको आशीष सर ने काफी बार समझाया है, अच्छे तरह समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हीट ट्रीटमेंट का, ठीक है। चलो आगे चलो, 17 देखो, 17 कह रहा है कि आजकल के लिए कौन सी वायरिंग यूज हो रही है तार में जो प्रयोग करते हैं, तो पीवीसी वायर का हम यूज करते हैं अधिकतर, ठीक है, पीवीसी पाइप, पीवीसी वायर, सब जगह प्लास्टिक लगा दो। चलो 18वां देखो, केस हार्डनिंग एक विधि है जिसमें खालिस्तान धातु की भारी सतह को हार्ड करते हैं, तो माइल्ड स्टील की धातु को भारी सतह को हार्ड करते हैं। ये कोर्स में हमने आपको पूरा सिलेबस बताया है, माइल्ड स्टील के बारे में समझाया है, केस हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग,
ठीक है, टेम्परिंग, ये सभी डिटेल्स में हमने आपको क्लासेस दे दी है, आपने सही किया होगा अगर आपने इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, चलो 19वां देखो, किसी पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है। क्या दी जाती है? दोनों ओर बाइलेटरल दी जाती है। ठीक है, गेट वन बाय वन फ्री। ठीक है, गेट वन बाय वन फ्री, इसे ऐसे याद रखना। तो दोनों तरफ की बात हो रही है, तो गेट वन बाय वन फ्री दोनों तरफ बाइलेटरल में दी जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ एक के साथ एक फ्री, बाइलेटरल टॉलरेंस होती है वो। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। इसको कैसे भी याद रखना, बस याद रखना, गलत नहीं करके आना। यूनिलेटर मत लगा देना, यूनिलेटर एक ही तरफ होती है, बाइलेटरल दोनों तरफ होती है। ठीक है, चलो आगे देखो 20 देखो, 20 क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्करण किस अयस्क से किया जाता है? तो काफी बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्रोनोलाइट होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। मैग्नीज चार्ट पेपर में भी दिया हुआ है इसके बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा, बुक में भी दिया है, जो हमारी आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड बुक है। 21 देखो, सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में होता है। तो बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं, इसका आंसर डी होगा, फेराइट, सीमेंटाइट और पिरोलाइट। फेराइट, सीमेंटाइट और पिरोलाइट होता है, इसरो के एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे देखो 22 क्वेश्चंस देखो बच्चे, कह रहा है कि एक विशेष माइक्रोमीटर का प्रयोग वी आकार की थ्रेड, तो देख रहे हैं आप वी आकार की, यहां से इंपॉर्टेंट है लाइन, वी आकार की थ्रेड, वी आकार की एनविल्स के साथ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड की निम्नलिखित में से कौन सा माप लेने के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? वी आकार की कौन सी वी आकार के एनविल यूज करते हैं एक माइक्रोमीटर में, तो बच्चे वहां पर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डायामीटर, जिसको हम बोलते हैं पिच डायामीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा किसी स्क्रू की इफेक्टिव डायामीटर या फिर पिच डायामीटर को चेक किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप से उसका स्पेंडल होता है, इस टाइप से उसके जो एनविल्स होते हैं, एनविल्स ये इसमें जाकर तो जो हमारी थ्रेड होती है ना ये वाली जो हमारी थ्रेड होती है ना इस टाइप से, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है और बता देता है कि कितना इसका पिच डायामीटर है। चलो भाई आगे चलो 23 क्वेश्चन। 23 देखो, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बच्चे? 2:3 है, 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 3 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया? 6 वर्ष इसका आंसर हो गया, तो राइट इसका आंसर होगा। ये क्या चलाया हमें तो पता भी नहीं चला, एक बार में सर आपने लिखा और इसका आंसर बता दिया। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करना है, जो भी क्वेश्चंस आसान ट्रिक से हो जाए। ठीक है, ट्रिक याद करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने आप को और अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो समझाता हूं मैं इस क्वेश्चंस को, थोड़ा मैं जल्दी कर दिया। चलो देखो, हमें अनुपात दिए हैं 2, 2:3 और 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ मैं क्या करूंगा, या मैं इसको ऊपर नीचे लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आसान है। 1 अनुपात दिया हुआ है 3:4, 1 अनुपात दिया हुआ 2:3। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, 3:4 है हमारा, वो कितने वर्ष बाद हो रहा है? 3 वर्ष बाद हो रहा है। तो 3 को मैंने यहाँ लिख लिया, ये बड़ी संख्या मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है, बस कुल मिला के मैंने बड़ी संख्या ऊपर लिखी जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, एक रेशियो दे दिया हुआ, एक रेशियो दिया हुआ, तो कुल मिला के है कि इनको आपस में घटाना है। घटाकर हमें नीचे जो है ना अनुपात में या तो 1:1, 1:1, 2:2, 3:2 ऐसे लाना है। अगर ना आ रहा हो तो उसके लिए कंडीशन लगती है, उसमें मल्टीप्लाई होती है, वो मैं आपको किसी और क्वेश्चन बताऊंगा। बस मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1:1 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो ये हम क्या मान लेंगे? 1x बराबर 3 है, यानी कि x बराबर 1x बराबर 3 है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, इस 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे वर्तमान आयु में। किसकी? तो पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु क्या है? 2:3। कौन सा है ये वाली आयु? ये वाली आयु है पुनीत की और अप्पू की वर्तमान आयु। तो x का मान 3 आया, उस 3 की पुनीत में हमें क्या पूछा है? देखो यहाँ पर जो पूछा पुनीत, पुनीत क्या है? 2 है, तो 3 दूनी 6 किया हमने, 2 × 3 किया बराबर हमारा 6 आ गया। तो 6 इसका वर्ष हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के। तो अनुपात में लिखना है, उनको 1:1, 2:2 लगाना, इस टाइप से आ रहा हो तो आपको x की वैल्यू, अगर यहाँ पर देखो, अगर नीचे जो है यहाँ पर 2:2 आता, 2x आ जाता, 2:2 आ जाता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे फिर जो है ना संख्या मान ली कोई और से 6 आती, तो फिर यहाँ पे x का मान कितना आता? 6/2 होता, तो फिर x बराबर क्या होता? 3 होता। फिर उस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। ठीक है, अगर हमारी 2 आती तो एक कंडीशन अलग बनती है जब हमारी इक्वेशन सेम ना आए, 1/1,
2 ना आए तब हम लगाएंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 24 कह रहा है कि मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, मुड़कर 10, मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, मैं करना स्टार्ट कर देता हूं। मैं यहाँ पे करता हूं। तो देखो मनीष उत्तर में जा रहा है, उत्तर हमारा ऊपर होता है, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ अपने घर से। बाकी आप अपने घर में देख लेना कि आपका उत्तर कहाँ बैठ रहा है, चल के देख लेना, छत पे जाना अपने घर चल के देख लेना, ठीक है। चलो जो यहाँ पर देखो मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। अपनी उत्तर दिशा में मेरा घर यहाँ है और मैं यहाँ से चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। कितना जाऊंगा? 15 किलोमीटर जाऊंगा, ठीक है। और मैं फिर कहाँ उड़ूंगा? फिर मैं देखिए 15 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब डी। देखो एक चीज याद रखना, बी सी डी, अगर वो दाएं कहे तो इस हाथ मोड़ो, बाएं कहे इस हाथ मोड़ो, सेंटर में फिर रहना। ये हमारा सी सेंटर हो गया। दाएं कहे तो इस हाथ में मोड़ो, बाएं कहे तो इस हाथ में मोड़ो, ठीक है। तो दाएं दाएं मुड़ना है हमें, तो दाएं मुड़ना है। दायां 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बच्चे दाएं डी 10 किलोमीटर चला दो, चला दिया भैया 10 किलोमीटर, लिख दिया, लिखना भी है ना, जब भी तो आंसर आएगा। चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, भाई यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, फिर मेरा दाएं ये हो गया, फिर मुड़ जाता हूँ, मुड़ गया भैया। लो कितना चलूं? 5 किलोमीटर चल दो, चल दिया 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि अंत में दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलना है। अंत में फिर दाएं मुड़ा, मैं अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ और फिर दाएं मेरा ये हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है। कहाँ जाना? 10 किलोमीटर जाना। तो मैं यहाँ पे 10 किलोमीटर जाता हूँ, ये चला गया 10 किलोमीटर, राइट। अब कह रहा है कि चलता है, अब बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान मेरा घर का यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ध्यान से देखना, ये पूरी कितनी थी? 15 थी। ये पूरी कितनी थी? 15 थी। तो इतनी कट गई तो कितनी बची? इतनी कट गई। ये वाली इतनी कट गई, ये वाली इतनी, तो कितनी कटी? 5 कटी। ये 5 कट गई तो कितना बचा? यहाँ पे 10 बचा और ये 5 है, तो कितना हुआ? 10 हुआ। 10 ऑप्शन में हैगा भाई, डी आंसर था हमारा 10 ऑप्शन में। ये डी आंसर था। 10 किलोमीटर चलूंगा, अपने पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर हूं, ठीक है। चलो जी, बहुत दूर चला गया छत पे, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस पे। ध्यान से क्वेश्चंस करोगे जब समझ में आएगा। 25 देखो, किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति उसकी अधिक कहाँ होती है? उसके दोनों किनारों पर होती है। कहाँ होती है? दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की शक्ति जब किसी दो मैग्नेट को आपस में टकरा, ऐसे चिपकाऊंगा ना, फटते नहीं चिपक जाएगी, ऐसे फटते नहीं चिपकेगी, ऐसे साइड से बहुत जल्दी चिपकेगी, ऊपर से ना अपोजिट साइड से बड़ी कैडी रहती है चिपकाने के लिए, तो एकदम आगे ऐसे चिपकेगी। तो हमारी दोनों किनारों पर, दोनों साइड में, चाहे वो स्क्वायर है चाहे गोल हो, किसी भी साइड में चिपकती है, फटाक देनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, मध्य में नहीं होगा, चुंबक अक्ष में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, चुंबक अक्ष में तो बहुत कैड़ा होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या खोजो, बिगेस्ट नंबर निकालना है। संख्या तो भाई ये दे दी, मैं तो लगा दूंगा भाई ये आंसर बड़ा है, मुझे तो लग रहा है सी इसका आंसर बड़ा है, क्योंकि 5 भी है और 6 की घात भी, इसमें 6 का रूट है ना। तो बच्चे कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखेंगे आज हम इस क्वेश्चंस को। तो देखो ये हमारा 2 है, 3 है, 5 है। तो बच्चे यहाँ पे जो लिखा नहीं होता ना, कुछ ना 2 छुपा होता है, जहाँ पे लिखा होता है वो 3, यानी कि उसके 3 फैक्टर लेने हैं, ठीक है। मैंने एलसीएम से बताया फैक्टर क्या होते हैं। 2 यहाँ पे छुपा होता है तो 2 होता है, यहाँ पे लिखा है तो 3 ही है, यहाँ पे 6 है, यानी कुल मिला के इतने इनके फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। 2 की पावर 1/2 लिख देता हूँ, लिख दिया बच्चे। 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोमा भी लिख सकता हूँ। 5 की पावर 1/6 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 6 भी लिख सकता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें, मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं समझाऊंगा। तो जो नीचे के डिवाइड बाय है ना संख्या, ये 2, 3, 6, इसका मैं एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा? इसका मैं एलसीएम लूंगा। तो मैं एलसीएम यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिख, यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम। एलसीएम बच्चे क्या होगा? 6 होगा। क्यों होगा सर? आप लोग इसको डिवाइड कर लेना, मैंने आपको एलसीएम बताया था, ऐसे फैक्टर कर लेना। तो एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम वो संख्या होती है जो सभी से डिवाइड होती है, सबसे छोटी संख्या वो जो सभी से डिवाइड हो। तो मेरी 6 सबसे छोटी संख्या है, 6 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी होगी, 2 से भी होगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको एक वीडियो में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इन संख्या को दोबारा लिख लूंगा। क्या लिखूंगा? दोबारा लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो ये जो हमारे नीचे वाले पॉइंट है ना, ये 2, 3, 6, 2, 3, 6, तो 2 से मैं 6 को डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा? 2 × 6, 3 की पावर लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो,
3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा, 2 जाएगा सर, 2 लगा दिया। 6 को डिवाइड करूंगा 6 से तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो मैं सर 1 लगा दूंगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, 5 का 5 ही आ गया। तो बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है, तो क्या इसका आंसर होगा, 9 होगा। सर समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा। चलो दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, मुझे ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। चलो देखो, ये तो आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं, जब ऐसी संख्या लिखी उसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे हम उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं, एक ही बात रहेगी। चलो तो इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 6। कैसे आएगा, मैंने आपको बताया कि 2, 3 और 6 को डिवाइड कर देना, 2 एकम 2, 3 का 3 आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 3 से जाएगा, 3 3 1। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ऐसे लेते हैं हम एलसीएम, तो 6 आ गया। इस 6 को अगर मैं इस वाले जो डिवाइड बाय है 2, इसको भाग दूं 6 से, 6 को भाग दूं 2 से, तो 2 3 6, यानी कि मैं इसको 2 से भाग दूं तो कितना जाएगा, एक बार जाएगा, 2 3 6, कितना जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इस 2 की पावर में यहाँ पे 3 लिख दूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। इस 3 से डिवाइड करूँ तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, 6 जाएगा, 2 लिख देता हूँ। और इस 6 से डिवाइड करूंगा 6 को तो एकम 6 जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक ही पावर लिख दी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 का 5, तो बड़ा कौन सा है, 9। 9 कौन सी संख्या है, ये वाला, ये बड़ी है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9। सी इसका राइट आंसर होगा। सभी को क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर होना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, फिर से बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोर्स में भी आपको काफी चीजें बताई गई हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आगे देखो 27 क्वेश्चंस। 27 क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का लेस है, मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चंस को, है ना, गलत किया होगा ना किसी कोर्स वाले बच्चे ने तो देख लेना। फिर किसी संख्या 2 संख्याओं का लेस है 1920 तथा मैस है 16। यदि एक संख्या 128 हो, दूसरी संख्या क्या हो, तो बच्चे ध्यान से देखोगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, लिख लेना पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कितना जाएगा, 1920 इंटू कितना, 16 हो जाएगा। ठीक है सर, 128 इंटू दूसरी संख्या को x मान लेता हूँ, मान लिया सर। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर लिख लेना आप 1920, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, 128, ठीक है, बराबर x, डिवाइड कर देना, अपने आप भी कर सकते हो डिवाइड, तो 240 आ जाएगा। कितना जाएगा, 240 इसका आंसर आ जाएगा। ये याद रखना, फॉर्मूला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल पीला होने का अर्थ है, क्योंकि आपके एग्जाम में, एबीटी के एग्जाम में ना हिंदी भी आने वाली है, तो कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी लिए थे। लाल पीला होने का अर्थ है, भाई मुझे बहुत क्रोध आ रहा है जिन्होंने बहुत कम नंबर लाए हैं, जो क्वेश्चन जो इसमें एग्जाम में 20 से कम नंबर आए हैं, तो मुझ पे उन पर बहुत क्रोध आ रहा है, यानी कि मैं लाल पीला हो रहा हूँ, तो 20 का राइट आंसर होगा। उन्हें भी क्रोध आ रहा होगा कि यार मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। बताऊंगा लास्ट में कि आपका रिजल्ट क्या बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से, बने रहा थोड़ी देर होगा। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा पूरी क्लास में। क्लास कैसे लगी वीडियो को नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। लाल पीला होना बच्चे, क्रोध आना, किसी को भी इंसान लाल पीला हो रहा हो तो भाग लेना, वहां से भी क्रोध आ रहा है उसे। ठीक है, चलो 29 देखो, श्रृंगार रस का भाव है, श्रृंगार रस, तो इसका भाव जो है वो रीति है। क्या है, रीति। ठीक है, क्या है उसका भाव रीति है। ठीक है, मैं यहाँ पेन लेना पड़ेगा, चलो ये वाला पेन लेते, वो पेन बंद हो गया बच्चे, रेड। ठीक है, क्या है, रीति है, रति है ना, तो इसका रति ना, डी इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चंस चलेंगे इस वीडियो के 30 क्वेश्चंस। तो 30 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल शब्द का उपसर्ग है, प्रतिकूल शब्द का उपसर्ग जो है प्रति है, प्रति। ठीक है, तो इसका आंसर एक इंपॉर्टेंट है, डी इसका आंसर होगा। क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, और जो भी बच्चा नया जुड़ रहा हो तो भाई लाइक तो जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ जो बच्चे नए आए हैं अभी। तो देखो हमारा जो MGM कोर्स है, इसमें जो है 2 लाइव क्लास चल रही है, एक 8 बजे और एक 6:30 बजे। आशीष सर ले रहे हैं, आरुषि मैडम ले रही है, बाकी मैंने आपको मैथ की क्लासेस दी है, कुछ टेक्निकल क्लासेस भी काफ़ी सारी दी है। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल
अच्छे से आपको समझाया जाएगा पूरा थ्योरी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब हम चलते हैं अपने आज के जो हमारा टेस्ट है उसका रिजल्ट पर चलते हैं बच्चे। कहाँ चलते हैं, उसके रिजल्ट पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, उसके रिजल्ट। देखो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई थी ये वाली, मोशन ऑफ इक्वेशंस, बच्चों ने नहीं देखी तो इसमें से क्वेश्चंस, ये इक्वेशन लिखी थी मैंने, यहीं से क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। चलो तो आज का रिजल्ट मैं आपको शो कर देता हूँ कि किस किस के कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखो कैसे कैसे मार्क्स हैं। तो देखो ये आ गया आपका रिजल्ट, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट जो हमारा है रोशन कुमार यादव, इनकी ये ईमेल आईडी है, सभी बच्चे अपने जो है कंफर्म कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपकी, और शुरू के अक्षर लिखे हैं 25.5 मार्क्स हैं इनके 30 में से। कितने हैं, 30 में से। ये सभी बच्चों को 30 में से मार्क्स हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, इसलिए पॉइंटों में नंबर काफी बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रोशन कुमार यादव, इसके बाद है अभिराम जो है इनके 25 नंबर है। इसके बाद हमारा जो है सुनील कुमार है, 25 नंबर है इनके। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे सर ये आपने ऊपर नीचे कैसे रखा, फर्स्ट सेकंड तो ये दोनों में सेम है। तो देखो इन्होंने थोड़ा टाइमिंग का अंतर है, 11:26 पे इन्होंने सबमिट किया था, और तो फर्स्ट तो आनी है कोई सबसे ज्यादा नंबर है। इसके बाद 11:25 पे इन्होंने किया, 11:28 पे इन्होंने किया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने आप कर लेना, अभी दोनों एडजस्ट कर लेना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बच्चे हैं हमारे जिन्होंने अपने अच्छे मार्क्स लाए हैं आज के एग्जाम में। तो रोशन कुमार यादव, अभिराम, सुनील कुमार यादव, और ये जो हमारे स्टूडेंट है कौन, ये सचिन अम्बेडकर खत्री, जो इनके 23.5 है। काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे मेरिट बनाने की। तो देखो अब आप 6th पोजीशन पे आ गए हैं। और ऐसे हमारे हरिओम शर्मा जी काफी बार एग्जाम देते हैं, तो आपकी बार ये 11वें नंबर पे है, कई बार ये फर्स्ट भी आए हैं। तो इसी टाइप से पूरा रिजल्ट हमने बनाया है। 26 मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। एग्जाम कोड हमारा 90IT093 था, 15/5 में लिया था, संडे लाइव एग्जाम था। ठीक है, नेक्स्ट संडे भी लेंगे इस टाइप से एग्जाम। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया था और टॉप रैंक आए थे। तो 11:30 तक जिन्होंने 11:30 तक एग्जाम को सबमिट कर दिया था, ये उन्हीं का रिजल्ट है। और आपको हमारी वेबसाइट www.infotrade.in पर पूरी लिस्ट दे देंगे, 12:30 तक की देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर लेना, जिनके नहीं आ रहे हैं इस लिस्ट में नाम, वो वहाँ पे चेक करना, थोड़ा सा आपको मोटिवेट या फिर आप बोल सकते हैं, आपको पता लगेगा कि आप उनकी तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। काफ़ी देर हो गई मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, वीडियो को लाइक शेयर कर दोगे, अच्छे से कमेंट कर दोगे, थोड़ा एनर्जी और पॉजिटिवनेस मिलता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो सचिन अम्बेडकर खत्री जो है, सचिन काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने कंटिन्यू सबसे पहले आते हैं लाइव क्लास देखने, तो हम ये चीज़ भी नोट करते हैं। तो आपका इन सभी बच्चों का जो है जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, हम ये दुआ करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्लासेस को ज्वाइन करना, जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपनी तैयारी करते रहें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।